हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स लापा में। कल हम लोग देख रहे थे 96 और 404 का एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो क्या करना है, 96 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। ये इस तरीके से होगा। इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया, 96 को जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कर लिया। ठीक है, फिर 404 का फैक्टराइजेशन 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 101 आ गया। प्राइम नंबर है तो 101 से ही कटेगा, 101 का लिया ये। इसको कुछ इस तरीके से लिखा, ऐसे आ गया। अब इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार है, 2 4 5। इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3। और इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 बार है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक, अब देखिए क्या है इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, HCF बराबर जो कॉमन है आप उसको लिख लीजिए, 2 लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो पावर है, ठीक ना, ये जो पावर है यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 5 है। ठीक है, इन दोनों में जो लेस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक, तो 2 की पावर 2 लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद कोई चीज कॉमन है, कोई कॉमन नहीं। इसका मतलब जो आपका HCF हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, अब क्या करिए आप क्रॉस चेकिंग कर लीजिए, क्या इस 4 से ये नंबर 404 डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, और क्या ये नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं। आप देखेंगे तो 4 से ये भी डिविजिबल हो जा रहा है, ये भी डिविजिबल हो जा रहा है। इसका मतलब आपका जो HCF है यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ ऐसे करते हैं, ये HCF का कंसेप्ट। ठीक, इसको पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, फिर उसको पावर में लिखिए, लिख लिया। अब देखिए जो कॉमन है उसको लिखिए, जो कॉमन है उसको लिख लिया। अब जो कॉमन है उसके ऊपर जो पावर है, मिनिमम पावर लिखना है। यहाँ पे जो पावर आएगी वो कौन सी आएगी, मिनिमम पावर। मिनिमम पावर आएगी। ठीक, मिनिमम पावर आएगी, बस हो गया। कुछ इस तरीके से आपको करना था और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था HCF का मतलब क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, ये देखिए, इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, जैसे इसको देखा जाए, अगर इसका कंसेप्ट समझे तो ये क्या कहना चाहता है, इसका नाम क्यों पड़ा है। ठीक, जैसे मैंने लिख लिया 6 लिख लिया और 12 लिख लिया। ठीक है, अगर मैं 6 का फैक्टर देखूं तो क्या होता है, पहला तो एक, किसी भी नंबर का 2 फैक्टर तो कंफर्म होते हैं। एक जो है 1 होता है, दूसरा इटसेल्फ मतलब 6 ही आ गया। फिर इसको चेक करिए 2 से, देखिए 2 3 जा 6 मतलब 2 हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया इतना। 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा, इसका मतलब 4 फैक्टर नहीं होगा, तो बस यहीं तक फैक्टर है। 12 का देख लीजिए, पहला तो 1 लिख लीजिए, दूसरा 12 लिख लीजिए, बाकी फिर 2 से चेक करिए, 2 6 जा 12 सही है, 3 4 जा है, ये भी है, 4 चेक कर लीजिए, 3 4 जा। ठीक, ये कुछ ऐसे, ये एक मिनट, ये कुछ, हाँ 1 हो गया, 12 हो गया, फिर 2 से चेक कर लीजिए, 2 हो गया, फिर 3 से भी चेक कर लीजिए, 3 4 जा 12 हो गया, फिर 4 से भी चेक कर लीजिए, 4 3 जा 12 हो गया, फिर 6 से भी चेक कर लीजिए, 12 हो गया। ठीक, 5 से कटेगा नहीं, डिविजिबल नहीं, इसका मतलब 5 फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर निकालना सिखा दिया था कैसे होता है, आपको पता करना फैक्टर क्या होता है। तो जो जैसे मान लीजिए 12 है, इसको मान लीजिए 3 फैक्टर है कि नहीं, 3 4 जा 12, रिमाइंडर आपका 0 है, इसका मतलब ये फैक्टर है, अदरवाइज नहीं होता। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। अब इसमें क्या है, कॉमन देखिए कौन कौन से नंबर हैं। कॉमन आपके पास क्या है, 1 है। ठीक है, कॉमन क्या है, देखिए 1 है, यहाँ भी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, कॉमा करके 6 लिख लीजिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमा करके 2 लिख लीजिए। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख लिया। ठीक, अब ये तो कॉमन हो गया। ठीक है, और ये क्या फैक्टर है, सबके सब फैक्टर है, तो फैक्टर, ये 2 चीज आपका क्लियर हो गया। अब हाईएस्ट मतलब इन पूरे नंबर में आप देखिए हाईएस्ट क्या है, 6 है। हाईएस्ट क्या है आपके पास, 6 है, तो ये हाईएस्ट क्या हो गया, 6 हो गया। यही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। ठीक है, तो HCF आपका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस तरीके से भी चेक कर लीजिए, क्रॉस चेकिंग। इस 6 से क्या करिए, इसमें डिवाइड करिए, 6 1 6 डिविजिबल है, इसमें भी डिवाइड करिए, ये क्या है, इससे डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल है, इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही है। ठीक है, ठीक, ये हो गया आपका HCF। और ये ध्यान रखिए, किसी भी 2 नंबर का अगर आप HCF निकालते हैं, जो HCF आएगा उससे हमेशा ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, पूरी तरीके से डिविजिबल होंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं हम लोग LCM देख लेते हैं। LCM क्या होता है, LCM, L का मतलब होता है लोवेस्ट, क्या होता है, लोवेस्ट। C का मतलब क्या होता है, कॉमन। M का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। ठीक, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। ठीक है, ये चीज होता है। अब इसका मतलब क्या है ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2 लिखा,
जैसे मैंने लिख लिया, एक एग्जांपल लेते हैं, 6 ले लिया और 12 भी ले लिया, ठीक है। तो 6 है। अब देखो 6 का जो मल्टीपल है वो क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब किसी भी नंबर का अगर मुझे मल्टीपल निकालना है तो वो नंबर लिखो और उसमें आप एक तरफ से जो है 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, 4 का, डॉट डॉट डॉट, इतने ऐसे नंबर का मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करते चले जाइए। जो नंबर मिलेगा आपको वही इसका क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। मतलब ये सब जो नंबर है ये क्या है, 6 के मल्टीपल। मतलब इस नंबर से अगर मैं इन सब में भाग दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल क्या, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ऐसे हो गया, ठीक, डॉट डॉट डॉट। अब 12 का मल्टीपल क्या हो गया, 12 1 जा 12, फिर 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, डॉट डॉट डॉट, ठीक, ये ऐसे हो गया। मतलब 6 का टेबल ऐसे लिखते चले जाओ, 12 का टेबल लिखते चले जाओ, ये जो चीजें आएंगी क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, ठीक। तो मल्टीपल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब कॉमन, अब इन दोनों में देख लीजिए कॉमन क्या भाई, यहाँ भी 12 है, यहाँ भी 12 है, ठीक, ये 12 लिख लिया आपने, फिर यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, आपने क्या कर लिया, 24 कर लिया, ठीक। अब आगे करेंगे, इसमें क्या आएगा आपका 36 आएगा, और यहाँ पे भी 36 है, 36 लिख लिया, ठीक। आगे इसको जब कंटिन्यू करेंगे 24 और 30 हो गया, और ये क्या होगा 36 हो गया, डॉट 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 करेंगे तो ये मतलब आगे चीजें कॉमन होती चली जाएंगी, ठीक। अब इन ये जो नंबर आ रहा है इसमें देखिए सबसे लोवेस्ट कौन है, सबसे लोवेस्ट कौन है, ये नंबर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, ठीक। तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बोलते पहले मल्टीपल लिखिए और उन मल्टीपल में जो कॉमन होगा उसको लिखिए, उस अब मल्टीपल कॉमन में क्या करना है आपको, लोवेस्ट देखना, जो लोवेस्ट होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। लेकिन आपको ये ऐसा करना नहीं है, बस मैं ये समझा रहा था कि मतलब ऐसे होता है, ये कंसेप्ट ऐसे निकल के आता है, ठीक। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का करना क्या होता है, कैसे करेंगे उसको देखिए। इसको कैसे करना है, सॉल्व करना है, 6 और 12 का जो आपको LCM निकालना है, कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। कैसे करना होता है ये देख लीजिए, 6 लिखिए, कॉमा लगाइए, 12 लिखिए, लाइन खींचिए, ऐसे खींचिए। अब इसको क्या करिए, 2 सबसे पहले 2 से डिवाइड करिए, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 2 से 1 1 1 आ गया। अब मैटर खत्म हो गया। अब आप यहाँ पे लिखिए ऐसे LCM इक्वल, ये जो चीजें लिखी हैं आपके पास, ये जो चीजें, इसी को आप क्या करिए, इंटू के साथ लिख दीजिए, ऐसे इंटू के साथ लिख दीजिए। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपका आ गया ना आंसर, ठीक। वही चीज यहाँ पे भी निकला था। तो ऐसे करके हम लोग LCM निकालते हैं, ठीक। बस यही है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं, SCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं, ठीक। आइए अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 1.2। ओके, आइए भाई चलते हैं, तो देखते हैं क्या है। आ जाओ फटाफट फटाफट, बच्चा पार्टी कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये है एक्सरसाइज 1.2 है ये आपके पास। सबसे पहले क्या कर रखा है इसमें, एक एक दो सवाल करते चलते हैं, या सब करना है भाई, एक एक दो करते हैं, ठीक। जो हार्ड है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर, जूम करके थोड़ा सा ये करके, ठीक है भाई। देखिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। करना क्या है आपको इसमें, करना ये है आपको कि जैसे देखिए पहला क्या है, 140 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, पहला नंबर क्या है, यहाँ से देखिए 140 है, ठीक है, 140, ठीक है। इसको निकालिए, इस तरीके से करिए, 2 7 जा 14 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 1 आ गया। अब यहीं पे छोड़ देना है। अब आपको क्या लिखना, 140 है, 140 का क्या बोल रहा है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक ना, प्रोडक्ट लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट, और यहाँ पे क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर आने चाहिए। कैसे नंबर आने चाहिए, प्राइम। तो देखिए भाई 2 2 5 7 है, तो इसको लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया। इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, दो यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया आपका, कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया पहले का। दूसरा क्या है आपके पास, 156 है। सेकंड बी वाला आपके पास क्या है, बी क्या है आपका, 156 है। 156 को आप कैसे लिख सकते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। सेकंड क्या, 156 है, ठीक है। 156 का क्या है, देख लेते हैं हिसाब किताब।
बी वाला क्या है 156, इसको फाइंड आउट करिए। ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा 2 7 ज़ा 14 और 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। फिर ये क्या हो जाएगा 3 से 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। फिर ये क्या है 13 के प्राइम नंबर होता ही है, 13 से सीधे जाएगा 1 आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे में लिखेंगे 156 इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 यहाँ पे कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर पे। सी मतलब थर्ड वाला 3825। ये वाला सॉल्व कर लिए हैं, ये भी सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड क्या है आपके पास, ये हो चुका है, ये हो चुका है। सी क्या था आपके पास, क्वेश्चन देख लेते हैं। 3825 है, 3825। चलिए इसको चेक करते हैं। 5 देखिए, सबसे पहली बात तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या चीज, डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। ठीक, जैसे अब मान लीजिए कैसे आपके दिमाग में क्लिक करे कि यहाँ 2 से कट करें, 3 से कट करें, 4 से करें, 5 से करें, 6 से करें। देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट डिजिट होता है ना, जैसे मैंने लिखा 3825, लास्ट डिजिट की अगर मैं बात करूँ, लास्ट डिजिट अगर आपका 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये हमेशा किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से कटेगा। ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए सेकंड क्या है, इन सबको जोड़ो, 3825 है, इन सबको आप ऐड करो। ठीक ना, क्या करो ऐड, मतलब 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, मतलब 5 2 7, 3 10 8 18। अब ये देखिए क्या 18 3 से कट रहा है, क्या ये 18 जो है 3 से डिविजिबल है, 3 छंग 18, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। ठीक है, या फिर लास्ट डिजिट आप चेक करिए, ये 5 यहाँ पे हो या फिर 0 हो, 5 या 0 है तो इसका मतलब डेफिनेटली ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक ना, ये चीज देख लेते हैं। 4 से अगर चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करिए 4 से, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करिए, अगर ये कट गया इसका मतलब ये 4 से कट जाएगा। ठीक है, वैसे अगर 8 से चेक करना है तो लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करिए, अगर कट गया तो 8 से वो डिविजिबल है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अभी चेक किया 3 से कटा है तो 3 से कट कर लो भाई, 3 1 3, 3 2 6, 2 बचा, 3 7 21, 3 5 15। अब देखो 2 1 3, 3 5 8, 8 7 15, मतलब 3 से डिविजिबल है ये भी। 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 2 7 4 11, 11 आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 8 40, 55 25। ठीक है, फिर 5 से कट करो इसको, 5 करना 5, 5 7 35। अब 17 क्या होता है आपका, प्राइम नंबर होता है, तो इसलिए 17 से कट कर दिया 1, तो मतलब 3825 इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये है। अब इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 505 एंड 7429। ठीक है, 5005 डी आपके पास क्या है 5005, इसमें भी चेक करो भाई। ठीक, सबको जोड़ो, 10 आ रहा है, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट करो इसको सीधे, 1 0 0 1। ठीक है, अब ये किससे कट जाएगा, ये देखिए इसको कट करते हैं 11। देखिए 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये 10 से भी नहीं कटेगा, 11 से चेक कर लेते हैं। ठीक है, 11 100 है तो 11 11 9 99, 1 बचेगा भाई, देख लो ना, ऐसे ऐसे डिवाइड कर लो, दिक्कत हो रही तो 11 99, ठीक 99, यहाँ पे 1 गया, यहाँ 1 आया, 91 11। ठीक, कैंसिल आउट, मतलब कट रहा है 11 से 91 आ गया। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 13 7, ठीक ना, 13 से कट जाएगा 91। ठीक है, ये हो गया, फिर 7 से कट जाएगा। अब ये देखो ये जो 101 है ये 7 से भी कट जाता है। ठीक ना, कैसे देखो इसको भी चेक कर लो, 7 से भी ये कट जाता है, 7 का नंबर 7 3 0, ये हो गया, 7 चौकवा 28। ठीक, ये 2 हो गया, कैंसिल आउट 1, 7 3 21। देखो ये कट रहा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 11 की जगह पे आप क्या करते हैं 7 से कट कर देते हैं। ठीक है,
7 से भी कट कर सकते थे, उसके बाद जो आता फिर 13 से कट करते, फिर 11 से कट करते। वो मतलब आप का मर्जी, आप पहले 11 से कट कर लो या पहले आप 7 से कट लो, आपके दिमाग में जो पहले क्लिक कर जाए आप उसी को लेकर चलो, ठीक। जरूरी नहीं कि आप सीरियल वाइज करो, जहां कटना होगा कट जाएगा। इसमें देखो सबके सब क्या है, प्राइम नंबर ही है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5005 इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 7, बस हो गया, यही आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्या है आपके पास, 7429, ठीक। ये है आपके पास, इसको चेक करते हैं किससे कटेगा। 1 2 7 4 11 तो 13, 13 9 22, 3 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं क्योंकि 7 के टेबल में 9 आता है, 7 1 7 0 7 42, 7 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ये आपका कटेगा 17 से। फिर से इशू आ गया, चलो भाई, बहुत, ये देखिए किससे कटेगा, ये आपका कटेगा 17 से, चेक कर लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे चेक कर लो, 29 17 68 8 6 14, कैंसिल आउट 2 51 1 1 19 7 7 49 किलो 7 किलो 7 चाहिए, कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। ये देखिए भाई 17 से कट गया, रिमाइंडर 0 आ गया, कितना आ रहा है 437। इसको चेक करो आप, ये किससे कटेगा, आई थिंक 9 के टेबल में 7 आ रहा है, तो ये किससे हो जाएगा, 19 से चेक कर लो, ठीक है। 19 से यहाँ पे चेक कर लो, 19 से ये क्या हो गया, कुछ ऐसे 19 38 19 दूना 38 8 5 13 57 38 57 23 आ गया, ठीक। क्या आ गया 23, फिर 23 से कट कर लो, 1 आ गया, तो 7 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप पता पड़ जाएगा किससे कटा किससे नहीं। 1 से करिए, 2 से करिए, 3 से करिए, 4 से करिए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सब में एक एक डिवाइड करते चले जाइए। कटना होगा तो कट जाएगा, नहीं कटना होगा तो फिर नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हुए चले जाइए ऑटोमेटिकली, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट करा, फाइंड द एलसीएम find the LCM HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two number, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में LCM और HCF निकालना, लिख लेते हैं इसको तब बताते हैं। पहला क्या, 26 और 91, ठीक है, 26 और 91, 26 और 91, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए 26 और 91, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं सबसे पहले, ठीक। एचसीएफ निकालते हैं, 26 का फैक्टराइजेशन करिए, इधर कॉर्नर में कर लेते हैं, 2 2 1 जा 2 3 जा 30, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 30, 91 का 3 सतक 3 तिहाई 9 3 सतक 21, ठीक है। नहीं जी, कहाँ कट रहा है ये, 3 से नहीं कट रहा है, ठीक है भाई, ऐसे मत करवाइए जल्दी जल्दी। 91 ये किससे कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, 6 से, 7 से कट जाएगा, 7 का नम 7, 7 1 7 7 3 जा, ठीक। फिर यहाँ पे 13 आ गया, 1 आ गया, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, 13 है, कोई पावर नहीं है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है 13, कोई पावर नहीं है, तो 13 ही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालना है,
एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 26 और 91 ऐसे लिखा, ये किया। अब 2 से इसको कट कर लो, 1 जा 3 जा, ये 91, ठीक है। फिर क्या हो गया, 13 से 1 जा 1, 7 कर लिया, 1, 1, ठीक है। जरूरी नहीं 13 को आप इधर भी लिख सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, पहले 7 से कर लो या पहले 13 से कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एलसीएम इक्वल 13 इंटू 7, ठीक। ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया इंटू 7 हो गया, ठीक। 7 छंग 42 की 2 कैरी 4, 7 दूनी 14 4 18, ये आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है प्रूफ के लिए ना, तो एक फार्मूला है, आप उसको देख लो, ठीक ना। फार्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक। मतलब जो आपके पास 2 नंबर गिवन है, ठीक ना, जो आपके पास 2 नंबर गिवन है उनका क्या करिए, एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए और उन दोनों का आपस में क्या करिए, गुणा करिए, ठीक। जो आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा, और जो 2 आपको नंबर दिए गए उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। ये है, और इसी फॉर्मूले को क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ये सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं भाई, ये जो 2 नंबर आपको गिवन है, इन 2 नंबर के जो एलसीएम है वो कितने हैं, 182 इंटू जो एचसीएफ है वो कितना है, 13 इंटू 13, ठीक है, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, जो 2 नंबर दिए गए उनका प्रोडक्ट ले लो। 2 नंबर क्या है, 26 91, 26 इंटू 91। अब इसको भाई मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 182 इंटू 13 कितना हो गया, 6 5 2 8 1 6 6 3 4 43 66 4366, ये आ गया, ठीक ना, इन दोनों का। अब इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, 26 91 6 2 9 के 4 5 5 9 2 18 5 23, ठीक। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे क्या 8 5 13 3 1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। 23 66 है, ये कितना हो जाएगा आपका 2366, ऐसे ही आपकी मिस्टेक होंगे अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, यही छोटी छोटी गलतियां होती हैं भाई एग्जाम में, और आपके मार्क्स कट जाते हैं, आपको लगेगा हम तो पूरा करके आए हैं, ठीक है। ये 2366 इसका भी आ गया, इसका भी कितना है, 2366 आ गया, ठीक है। इधर भी देखिए वही है, इधर भी वही है, इसका मतलब क्या हो गया आपका, ये सही है, ये फार्मूला भी आपका सही है, और यही आपसे बोला गया था, ठीक ना। तो आप लिखिए प्रूव्ड, प्रूव्ड, ठीक है। ये आप लिख करके आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है आपके पास, अब 510 92, ठीक है। क्या है, 510 92। आइए इसको देखते हैं, एक पीडीएफ है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, ठीक है। मतलब कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, एक मतलब कि एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक ना, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है अपने पास, उसी को देख लेते हैं, उसी में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं अगर कोई भी दिक्कत है तो, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है 5 1, इसको ऐसे, हाँ यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये पेन मोड आ गया, ठीक है। कितना परसेंट बैटरी, 3% बैटरी है भाई, तो आई होप सो इसको चार्जिंग में कनेक्ट करने के बाद एक्चुअली क्या है ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है, दूसरे चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए भाई इसमें क्या कह रहा है, दूसरा 510 और 92 है, तो ये है 510 और 92 आपके पास ये है, ठीक। इसमें 510 का मिस्टेक ज्यादा हो रही है, ये जो 510 है इसको क्या कर रखा है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है, ठीक। इसका फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे कुछ ऐसे, 510 का कुछ इस तरीके से, 2 से करते हैं 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ठीक है, कुछ ये हो गया। इसके बाद फिर चेक कर लेते हैं 3 से, 3 अठे 24, 3 पचे 15, ठीक है, ये हो गया। फिर इसको कर लेते हैं 17 से, सॉरी 5 से कर लेते हैं, पहले 5 से कर लेते हैं, 5 चौको 20, 5 5
चेक करिए, मिस्टेक हो जा रहा भाई, रुकिए बताते हैं। ये देखिए कैसे करना है। 510, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, ये पेन का इशू हो रहा है। 3 से 3 अठे 24, 3 पचे 15, ठीक है। अब इसको 5 से चेक करिए, 5 करना 5 7 35, फिर आ गया 17, ठीक है। आ गया 1। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 आ गया। ऐसे 92 को कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 23 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, आपका कॉमन 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, दो में कॉमन क्या है 2, तो यही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों का एलसीएम निकालिए। ये हो गया, एलसीएम निकाल रहे हैं तो देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। अब क्या करना है, 3 से चेक करते हैं, ठीक है। 3 से 3 8 24, 3 5 15, ये 23 आ गया, ठीक है। 17 5 से कर लेते हैं, यहाँ पे 17 आ जाएगा, ये 23 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ 17 से ले लीजिए 1 और ये क्या बचा 23। फिर क्या करिए, ये 23 प्राइम नंबर है तो भाई इसी से ही करना पड़ेगा, एक एक आ गया, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, मल्टीप्लाई करेंगे 23 460 आया और यहाँ 2 आया, ठीक। अब क्या बोला गया है, आपको पता है कि क्या करिए, ये फार्मूले पे लगा दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल HCF इंटू LCM, ठीक है। HCF आपके पास कितना है, 2 है, LCM कितना है, इतना है, दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इतना आया। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 510 गुणे 92 करेंगे 46,920। देखिए ये दोनों को दोनों नंबर क्या है, सेम है, इसका मतलब ये फार्मूला आपका क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, ठीक। यही देखना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन हो गया है, ठीक। अब इसका जो है ऐसे थर्ड है आपके पास, ठीक ना, थर्ड भी सेम टू सेम है, इसी पैटर्न पे आपका बेस्ड है थर्ड वाला, ठीक। थर्ड वाला बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बताएं वैसे निकालिए। बाकी आगे कल कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, ठीक। तो फिर आज के लिए ओके, थैंक यू। क्लास इसीलिए बंद करनी पड़ रही क्योंकि मोबाइल डिस्चार्ज है, मेरा टाइप डिस्चार्ज है और चार्जिंग लगाने पे जो स्टाइलिश पेन है वो काम नहीं कर रहा सही से, तो आज यहीं पे करते हैं। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू।